क्लास 10 मैथ्स NCERT सॉल्यूशन चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम पॉलिनोमियल्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला हमारा है इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स। कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन है जो आपको चैप्टर स्टार्ट करने से पहले समझ में आना चाहिए। ठीक, तो हम आज कवर करेंगे इस वीडियो में मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स, जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स, वेरिएबल एंड कांस्टेंट, डिग्री एंड कोफिशिएंट, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स में आपका रिलेशन भी आ जाएगा, अल्फा एंड बीटा के बीच में जो भी इनके जीरोज हैं उन सब के बीच का रिलेशन भी आ जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले टॉपिक 1 कवर करते हैं, मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, द मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स, द वर्ड पॉलिनोमियल कम फ्रॉम द वर्ड पॉली एंड नोमियल। ठीक है, ये जो पॉलिनोमियल वर्ड है आपका पॉली प्लस नोमियल से मिलकर बना है, इज इक्वल टू पॉलिनोमियल। पॉली मीन्स मैनी एंड नोमियल्स मीन्स टर्म्स, जिसमें बहुत सारे टर्म्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। अब टर्म्स क्या है यहाँ पर, तो एग्जांपल के लिए देख लेते हैं। यहाँ पर 2x ये भी आपका क्या है, पॉलिनोमियल है। 2x + 3 ये भी पॉलिनोमियल है। x² + 2x + 3 ये भी आपका पॉलिनोमियल है। तो इसमें टर्म्स क्या है, तो ये आपका 2x ओनली 1 टर्म्स इसमें है, इसमें 1 + 1 2 टर्म्स इसमें आ गया, इसमें क्या आ गया 2 टर्म्स आ गया, इसमें क्या है 1 टर्म्स, इसमें है 1 2 3 टर्म्स इसमें है। ठीक है, तो ये आपके 3 टर्म्स है हमारा जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, इसमें जनरल फॉर्म के बारे में करेंगे, मतलब बेसिक आपका फॉर्म क्या होगा, कैसे आप पहचानोगे कि आपका पॉलिनोमियल है। तो उसके लिए हमारे एक स्पेशल फॉर्म दे रखा है, उसको देखते हैं। तो आपका स्पेशल फॉर्म है ax² + bx + c, ये आपका क्या है, पॉलिनोमियल है। ठीक, इज इक्वल टू 0 लगा दिया तो आपका इक्वेशन बन जाएगा, बट ये आपका पॉलिनोमियल है। ठीक, तो चलो यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है आपका ax², यहाँ पर जो x है इसको बोलते हैं वेरिएबल। ठीक है, आपका ABC क्या है, कांस्टेंट है यहाँ पर। अब देखो कांस्टेंट कैसे पहचानेंगे, वेरिएबल कैसे पहचानेंगे। जितने भी अल्फ़ाबेटिकल टर्म्स होते हैं, मीन्स ऑल अल्फ़ाबेटिकल लेटर जिसकी वैल्यू कंडीशन टू कंडीशन वेरी करती है उसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। और कांस्टेंट क्या होता है आपका, जितने भी काउंटिंग होते हैं, ऑल इंटीजर्स आर कॉल्ड। ऐसे तो ना कि 1 यहाँ पर एक कंडीशन में 1 ऐसे लिखूंगा, दूसरे कंडीशन में 1 आपका ऐसे कुछ लिख दूंगा, नहीं ना, ये हमारा 1 नहीं, ये हमेशा 2 है तो 2 है, ये हमारा 1 है तो 1 है। कहने का मतलब ये है कि कांस्टेंट की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती एंड वेरिएबल की वैल्यू कंडीशन टू कंडीशन वेरी करती है, चेंज होती रहती है। डिग्री एंड कोफिशिएंट, डिग्री है, डिग्री होता है मैक्सिमम पावर या फिर हाईएस्ट मैक्सिमम पावर ऑफ गिवन वेरिएबल। जो भी आपका वेरिएबल दे रखा है उसका मैक्सिमम पावर जो होगा उसको क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देखो ax² bx + c। अब यहाँ पर देखो x की पावर क्या है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, तो इन तीनों में हाईएस्ट कौन होता है, 2 ग्रेटर होगा। ठीक है, तो 2 हमारा क्या होगा, यहाँ पर डिग्री हो जाएगा। तो एग्जांपल के लिए अगर मैं दूँ यहाँ पर, फॉर एग्जांपल 4x² + 5x³ + 26। अब इसमें मैं आपसे पूछूंगा डिग्री क्या होगी, तो डिग्री क्या होती है, मैक्सिमम पावर ऑफ एनी वेरिएबल या फिर गिवन वेरिएबल। तो यहाँ पर मैक्सिमम पावर कितना है, 3 है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम डिग्री इज इक्वल टू 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर मैं पूछूंगा x² का कोफिशिएंट क्या है, तो जो भी x² के साथ लगा रहेगा कांस्टेंट टर्म्स उसको क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं। इसका क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर, कोफिशिएंट ऑफ x² इज इक्वल टू 4 एंड कोफिशिएंट ऑफ x³ इज इक्वल टू 5। ठीक, ये हमारा हो गया कोफिशिएंट वाला टर्म्स। और तो पॉइंट है टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो इसमें पॉलिनोमियल बेसिकली आपने 3 टाइप के पढ़ने हैं, जो कि 1 टाइप आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं और 2 टाइप इसमें पढ़ेंगे। तो जिसका पावर मैक्सिमम 1 होता है उसको बोलते हैं लीनियर। जैसे एग्जांपल
पहला का एग्जाम्पल हो जाएगा लीनियर का हमारा। तो इसमें मैक्सिमम पावर कितना है आपका, एक्स वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है 1, तो ये हमारा क्या हो गया लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। सेकेंड आपका आ जाएगा क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक हो जाएगा 2x² प्लस 3x प्लस 4, तो ये आपका क्या होगा, इसका मैक्सिमम पावर कितना है वेरिएबल का 2, तो इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखो यहाँ पर थर्ड क्या होता है, तीसरा टाइप होता है आपका क्यूबिक। इसमें अगर मैं दे दूंगा x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 2, ठीक है, तो यहाँ पर मैक्सिमम पावर कितनी है वेरिएबल की 3, तो ये हमारा हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये हमारा हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, आई बस समझ में। तो यहाँ पर पहले हमने क्या देखा था, फर्स्ट टाइप है आपका लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। जिसका मैक्सिमम पावर 1 होता है उसको बोलते हैं लीनियर, जिसका मैक्सिमम पावर 2 होता है उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक, और जिसका मैक्सिमम पावर 3 होता है उसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक, तो ये 3 तरह का आपका पॉलिनोमियल है जो कि आगे भी और हो सकते हैं, आगे आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे, जब हायर क्लास में जाओगे उसमें पढ़ना है। ये आपने लीनियर वाला 9th क्लास में ज़्यादा पढ़ रखे हैं, इसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन आप 9th में कर चुके हैं। ठीक, 10th में आपका बेसिकली इन दोनों पर फोकस किया जाएगा जो कि आपका चैप्टर 2 एंड 4 दोनों में पढ़ना है। ठीक, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 5th जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, ये ध्यान से समझना आप लोग। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब है कि वैसी वैल्यू, वेरिएबल की कुछ ऐसी वैल्यू जो उस पूरे गिवन पॉलिनोमियल को जीरो कर दें। ठीक है, तो इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपके एग्जांपल दे रखा है लीनियर का 2x प्लस 3, तो यहाँ पर x की ऐसी वैल्यू हमें पुट करना होगा जिससे ये पूरा पॉलिनोमियल जो आपका px दे रखा है वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए। मतलब कि p ऑफ x की वैल्यू कितना आ जाए, 0। ठीक है, यहाँ पर px जो होगा उसको 0 आ जाए, तो px आपका क्या दे रखा है 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो यहाँ से क्या आ गया 2x इज इक्वल टू -3 और x इज इक्वल टू -3/2 आ गया आपका। मतलब कि x की वैल्यू -3/2 होगी। इट मीन्स द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px इज -3/2। अब -3/2 इस वाले में पुट करूँगा, इस इक्वेशन में, इस पॉलिनोमियल में, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। पुट करके देख लेते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे, चेक करते हैं। यहाँ पर चेक करते हैं तो आपका px दे रखा है 2x प्लस 3, तो यहाँ पर 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितना रखेंगे, -3/2 प्लस में 3, तो देखो 2 से 2 कैंसिल आउट, बचा क्या आपका -3 प्लस 3, तो ये कितना हो जाएगा ओवरऑल 0। ठीक है, तो हमारा 0 आ गया। इट मीन्स हमारे जो भी जीरो जो पॉलिनोमियल आया था वो बिल्कुल हमारा करेक्ट है। अब करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन। ठीक है, तो वे ऑफ फाइंडिंग द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख लेते हैं। तो आपका आ जाएगा यहाँ पर p ऑफ x इज इक्वल टू x² प्लस 2x माइनस 3, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब इसे सॉल्व करने का हमारे पास कितने वे हैं, तो दे आर 3 वे टू सॉल्व एनी जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक, तो पहला वे आपका है ग्राफिकल मेथड, दूसरा क्या आपका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, एंड थर्ड आपका है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम ये 2 टॉपिक कवर करेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड। आपका ये चैप्टर 4 में पढ़ना है, चैप्टर 4 में स्टडी करना है इसके बारे में।
ठीक। तो इसके बारे में हम डिस्कशन नहीं करेंगे, मेनली फोकस इन दोनों पे करेंगे, चैप्टर 4 में इसको भी करेंगे, ठीक। और चैप्टर 4 में आपको ये भी पढ़ना है, साथ में ये भी पढ़ना है, ठीक। एक और होता है आपका डायरेक्ट वो फार्मूला होता है जिसके थ्रू भी हम अल्फा बीटा के वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, जिसको क्वाड्रेटिक फार्मूला बोलते हैं। वो भी आपको क्या पढ़ना है, चैप्टर 4 में पढ़ना है। पहला टॉपिक ये है, दूसरा पढ़ना आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। ये दोनों आपको चैप्टर 4 में पढ़ना है, ठीक। तो इसमें हम पढ़ते हैं, जब भी आपको ग्राफिकल मेथड से बोलेगा करने के लिए किसी भी पॉलिनोमियल को, अगर आप ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर रहे हैं तो इसको क्या यहाँ पर ले लेंगे, यहाँ पर p ऑफ x को y लेट कर लेंगे और x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, ये आपका आ जाएगा ग्राफिकल मेथड। अब यहाँ से करो जो 9th क्लास में किए थे, x एंड y की वैल्यू, ये आपका x, यहाँ पर y। अगर मैं इस वाली इक्वेशन में x की वैल्यू 0 रखूँगा तो ये कितना आ जाएगा, y की वैल्यू, x की वैल्यू 0 रखने पर जो आपका y है उसकी वैल्यू कितना आ जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, ये कितना आ गया -3। अगर मैं x की वैल्यू 1 रखूँगा तो यहाँ से कितना आ गया 1 है, यहाँ से 1 और यहाँ से 2, तो 2 + 1 3 आ गया। यहाँ पर क्या रखूँगा 1, x की वैल्यू में 1 रखूँगा तो y की वैल्यू कितना आ गया, तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर स्क्वायर का 1 है और यहाँ पर 2 × 1 तो 2 और यहाँ से -3, तो कितना हो गया 3 - 3 ओवरऑल 0 आ गया, तो y की वैल्यू 0 आ गया, ठीक है। तो अब इसका ग्राफ सॉल्व बनाते हैं। कैसे होगा ग्राफ, इसका ग्राफ होता है, ये आपका हो गया x एक्सिस एंड y एक्सिस। चलो अब देखो x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू कितना है -3 है, तो y की वैल्यू कितना है -3, तो कहीं आएगा हमारा ये होगा -1 -2 -3, यहाँ पर आ गया आपका -3 और यहाँ पर आ गया x। एंड जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितना है, y की वैल्यू 0 है, तो x की वैल्यू 1 मतलब y की वैल्यू यहाँ पर 0। तो अगर मैं इन दोनों लाइन को आपस में अटैच करूँगा, एडअप करूँगा, तो देखो आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो एक लाइन जो है आपका y एक्सिस को कट कर रहा है, दूसरा लाइन x एक्सिस को कट रहा है। तो जो आपको x एक्सिस को कट करती है, जो आपको x एक्सिस को कट करती है वो हमारा क्या हो जाता है, फाइनल आंसर हो जाता है। ये क्या है आपका, ये आपका है 1, 0, ठीक है। एंड आपका दूसरा सॉल्यूशन क्या है आपसे 0, -3, ठीक। तो ये हमारे आंसर हो गए। तो यहाँ पर 0 जो पॉलिनोमियल कौन कौन हो गए, 0 जो पॉलिनोमियल आपका हो गया 1 एंड -3 होगा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ठीक है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में आपका कोई एक पॉलिनोमियल ले लेता हूँ मैं। पॉलिनोमियल आपका दे रखा है x² प्लस 2x माइनस 3, ये आपका एक पॉलिनोमियल है। इसको मुझे करना है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से, ठीक। तो कैसे करेंगे हम, तो सबसे पहले हम लेंगे a एंड c को मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब कि x² का कोफिशिएंट एंड जो c कांस्टेंट नंबर होता है उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। ये हमारा रफ काम हो जाएगा, ये हमारा रफ काम हो गया। तो कितना आ गया 1 × -3, 1 × -3, तो कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा, ठीक। अब हमें -3 को इस तरह से ऐड और सब्ट्रैक्ट करना होगा कि इसके ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 2 आ जाए एंड मल्टीप्लाई करने पर 3 आ जाए। तो इसका बेसिक रूल है, सबसे सिंपल है, आपको लाना क्या यहाँ पर प्लस में लाना है। तो हम क्या करेंगे 3 का एलसीएम ले लेंगे, 3 का एलसीएम हो जाएगा आपका 3 × 1 = 3, तो आपका एलसीएम के फैक्टर क्या आ गया, मतलब 3 का फैक्टर आ गया ओवरऑल 1 × 3। अब 1 × 3 को हम इस तरह से अरेंज करना है कि प्लस में 2 आ जाए एंड -3 आ जाए मल्टीप्लाई करने पर। तो इसको देखो मैं ऐसे तो लिख सकता हूँ 3x - x, तो इसके बाद कितना आ जाएगी 2x आ जाएगा हमारा, है ना, 3 & 1, इस वाले चीज़ को लिखा है मैंने 3 & 1। अब इसको देखो मल्टीप्लाई भी करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × -1, तो कितना आ गया -3। इसी चीज़ को, इसके कोफिशिएंट को लिखा है मैंने, ठीक है, तो -3। तो देखो दोनों चीज़ तो हमें यही तो लाना है, -3 मल्टीप्लाई करने पर और सब्ट्रैक्ट और प्लस करने पर 2x, तो आ गया। तो हम इसको लिखते हैं x² प्लस 3x माइनस x, और इसको क्या रखते हैं ज्यों का त्यों लिखते हैं। इसका नेम है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो केवल इस वाले टर्म्स को स्प्लिट कर दिया मैंने। अब यहाँ से कुछ आपको दिख रहा होगा, इन दोनों में कॉमन दिख रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे x यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से x कॉमन ले तो क्या आया यहाँ से x प्लस 3,
x+3 और यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो x+3 आ गया। अब देखो यहाँ पर दोनों में आपको x+3 दिख रहा है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इस वाले टर्म्स को एक बार लिखते हैं x+3 और यहाँ इस वाले टर्म से जो इसका कोफिशिएंट बचता है उसको लिख लेते हैं x-1। ओवरऑल इसका मतलब ये है कि x+3 को हमने क्या किया, कॉमन ले लिया और आपके यहाँ से क्या बच जाएगा, x-1 बच गया, ठीक। आ गया ये हमारा। लेकिन हाँ एक बात याद रखना, इन दोनों में जो भी हम कॉमन लेते हैं वो दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका सेम नहीं आ रहा है इसका मतलब कि आप कुछ गलतियाँ कर रखे हैं स्प्लिट करने में, ठीक है। तो इसको ध्यान से एक बार देखना, ये दोनों आपका सेम होना चाहिए। तो अब क्या करेंगे, इसको सॉल्यूशन निकालने के लिए, जीरोज निकालने के लिए x+3 को 0 से इक्वेट कर देंगे एंड देन ये जो आपका आया था x-1 को 0 से इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ से कितना आ गया, x = 1 और यहाँ से आ गया x = -3। तो ये आपका 2 आंसर आ गए। वहाँ से भी ग्राफिकल मेथड से हमारा आ रहा था, क्या 2 आंसर आ रहे थे, -3 और 1 आ रहा था। यहाँ से भी क्या आ गया, -3 और 1। अब देखो इसको मैं अल्फ़ा बोलता हूँ, इसको बीटा बोलता हूँ, ठीक है। नाम आप अल्फ़ा बीटा के टर्म्स में दे सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्वाड्रेटिक है। अगर क्यूबिक होता तो अल्फ़ा बीटा एंड गामा नया टर्म्स आपके पास दिख जाता, लेकिन ये 2 है तो अल्फ़ा एंड बीटा लूँगा। अब आते हैं रिलेशन बिटवीन जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है। इसका जीरोज क्या था, हमारा अल्फ़ा एंड बीटा था। तो अल्फ़ा एंड बीटा के बीच में हम रिलेशन देखेंगे, तो रिलेशन क्या होगा, सबसे पहले प्लस वाला अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हो जाएगी कोफिशिएंट ऑफ x माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। तो यहाँ पर x के कोफिशिएंट क्या था, अगर हम पोलिनोमियल देखें तो हमारे पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है, तो हम जनरल फॉर्म में हमारा होता है ax² प्लस bx प्लस c होता है, ठीक है। तो x का कोफिशिएंट क्या है, b और माइनस लगा तो माइनस b अपॉन में a। अब देखो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है आपका, कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 0 अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x²। तो x के पावर 0 के क्या है कोफिशिएंट, c जो था, ठीक है, c आपका हो जाएगा और यहाँ से a हो जाएगा। तो ये आपका क्या आ गया, रिलेशन बिटवीन अल्फ़ा प्लस बीटा। ये क्वाड्रेटिक के लिए था, ठीक। अब देखो क्यूबिक जब देखेंगे तो क्यूबिक के लिए आ जाता है आपका अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, यह आता है आपका क्यूबिक के लिए 4 क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है। क्यूबिक पोलिनोमियल के लिए आ जाता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू आता है आपका माइनस b अपॉन में a, अल्फ़ा बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा के लिए हो जाता है c/a एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा के लिए हो जाता है -d/a। देखो इसे याद करने का तरीका क्या है, हमारे पास अल्टरनेट लेंगे, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, ठीक। अब देखो a b c आपको आई थिंक समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, यहाँ लिख दे रहा हूँ। पोलिनोमियल आपका क्यूबिक पोलिनोमियल हो जाएगा x के पावर 3 ax³ bx² प्लस cx प्लस में d। ये आपका क्या है, क्यूबिक पोलिनोमियल का फॉर्म है। तो यहाँ पर कोफिशिएंट किसका लेंगे, यहाँ पे कोफिशिएंट आपका b किसका है, x² का। तो कोफिशिएंट ऑफ माइनस कोफिशिएंट ऑफ x² अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x³। सेम इसमें लेंगे कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x³। कोफिशिएंट ऑफ माइनस क्या था, x के पावर 0 अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x के पावर 3, ठीक है। तो ये आपका 3 रिलेशन हो गए क्यूबिक पोलिनोमियल के लिए एंड 2 रिलेशन है आपके पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए। तो दोनों का आपको क्या होगा, करना होगा, याद करना होगा, दोनों का आप रिमेंबर कर लो।